घी के तो दर्शन भले, खाया भला न तेल। रिफाइंड इतना हानिकारक है कि रिफाइंड खा रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ पदार्थ संसार में घी और दूध है। घी तो इतनी बढ़िया चीज है, घी तो मोटी भाषा में, देहाती भाषा में ग्रीस पैदा करता है। यू ग्रीस खत्म हो गया। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। बहुत सुंदर मौसम बना हुआ है। यदि अपना कद बढ़ाना है, अपना बल बढ़ाना है, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाना है, तो शरद ऋतु में जो नवयुग बच्चे हैं उनके लिए अश्वगंधा चूर्ण अमृत का काम करता है। एक एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण सायंकाल दूध के साथ लें तो बहुत लाभ होगा। खजूर आजकल आई हुई है। जो अपना भार बढ़ाने चाहते हैं, खजूर 5, 7, 10 तक खजूरें दूध में उबाल करके, दूध को ठंडा करके, ये ध्यान दें, दूध में उबाल करके दूध को ठंडा करके और उसको खजूरों को खाएं और दूध को पिएं। सुबह के समय इसको करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। खाली पेट जब होता है, व्यक्ति व्यायाम आदि करके आता है, दौड़ करता है, उस समय आप इसको खाएं, विशेष लाभ होगा। जिसका सामर्थ्य है, अपने घर का घी है, जलेबी बनाएं, जलेबी बना के गर्म दूध में डालें, वो गल जाएंगी। उस समय जब ठंडा हो जाए, दूध हल्का निवा रहे, चम्मच से जलेबी खाएं और ऊपर से दूध पिएं। जिनको साहिल सिर में दर्द कह रहा था, सिर में दर्द बिल्कुल कदे के सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अमृत का काम है। एक लड़का है पाढ़ा गांव का, और वो कलरक है बाल भारती, आर्य बाल भारती स्कूल पानीपत में। उसके पिताजी ने, वो दोनों थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर में दर्द है, मुझे लिखने का काम ज़्यादा करना होता है। मैं कोई दवाई नहीं, घर का घी तैयार करो। और आज वो खुद वैद्य बन गया। तो लोगों को यही बताता कि देसी घी जलेबी खाओ, देसी घी की जलेबी खाओ। जलेबी खाने से, जलेबी बनाने के तरीके भी हैं। एक आजकल जो केमिकल आदि डाल करके मैदा जो तैयार करते हैं, वो हानिकारक है। 1 या 2 दिन पहले वो मैदा तैयार किया जाता है, उसकी जलेबी बनेगी, वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। उदाहरण के लिए जैसे केला, केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। जो व्यक्ति दौड़ करते हैं, पहलवान एक्सरसाइज करते हैं, कबड्डी कुश्ती खेलते हैं, उनके लिए केला बहुत खाते हैं, केला लाभकारी भी है। लेकिन आजकल जो केमिकल के द्वारा पकाया जाता है केला, बहुत भयंकर हानिकारक है। पके हुए केमिकल से पका हुआ केला उस सामान्य रूप से पकने वाले केले में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव क्या, केला बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कच्चा केला भी बाजार में मिलता है। कच्चा केला ला करके भूसे में दबा करके, गेहूं में दबा करके, और बहुत तरीके हैं उसको, हम उसको पकाकर उसको खाएं, वो बहुत लाभकारी है केला। सबसे श्रेष्ठ पदार्थ संसार में घी और दूध है। और कुछ देखा, एक व्यक्ति देखा कालवा गांव में, वो बच्चों की दौड़ करवाता है, लेकिन उसने स्वयं पिता परमात्मा की कृपा कहो या घर की व्यवस्था कहो, उसको दूध पीने के, खाने को घी मिला नहीं। और दौड़ में अच्छा था, वो 20-20 किलोमीटर की दौड़ करता, तो उसने तो मिला नहीं। लेकिन वो क्या कहने लगा बच्चों को, क्योंकि घी है ना, घी पैरों में तनाव बढ़ाता है, घी खाओगे तो दौड़ नहीं कर सकते। सारे बच्चे सुखा दिए उसने, कि उसने तो मिला नहीं। घी तो इतनी बढ़िया चीज है। घी तो मोटी भाषा में, देहाती भाषा में ग्रीस पैदा करता है। यू ग्रीस खत्म हो गया, डॉक्टर कह रहे ग्रीस खत्म। अरे घी तो ग्रीस का काम करेगा, और तू घी बंद कर रहा है। अभ्यास करो, अच्छी बात है, लेकिन घी और दूध तो अमृत हैं। गाय का घी तो आज डॉक्टर भी दोबारा इस लाइन पर आ गए कि जिनको कोल्ड स्टोर बढ़ा हुआ शरीर में, उनके लिए भी लाभकारी है। जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए भी गाय का घी लाभकारी है। लेकिन पहले इन्होंने मना कर दिया। रिफाइंड इतना हानिकारक है कि रिफाइंड खा रहे हैं। रिफाइंड से, बिना रिफाइंड, तिल का तेल ऐसे ही खाओ, बहुत लाभकारी है। सरसों का तेल ऐसे खाओ, बहुत लाभकारी है। लेकिन जो रिफाइंड किया, जो असली तत्व हैं वो तो निकल गए, और जो बेकार की चीज है वो बच गई, और उसको कहें लाभकारी हैं। कल ही मैं स्वामी रामदेव जी अपने साथी रहे हैं, उनको देख रहा था।
यूट्यूब पर। उन्होंने शोध करके दिखाया, प्रैक्टिकल मशीन में देख रहा था, मशीन में पानी के जो ये आरओ सिस्टम, ये बहुत हानिकारक है। आरओ का पानी बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के। जो असली जो मिनरल हैं उसमें वो सब नष्ट हो निकल रहे हैं और खाली वो पानी पी रहे हैं, वो सब हानिकारक है। उन्होंने दिखा कि उसमें 4.36 था वो जो दिखा रहे थे। उसमें ये अग्नि यज्ञ की भस्म डाली 1 चम्मच गिलास में और उसको हिलाया और वो मशीन भी चल रही है। देखते 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 वो 976 पर पहुंच गया। उन्होंने दिखा देखो इस यज्ञ की भस्म में भी कितना गुण है, इस पानी के लिए वो कितना शुद्ध कर रही है। और वो पानी उन्होंने खुद पिया। हम इनकी जो डॉक्टर हैं अथवा साइंटिस्ट हैं, इनकी अच्छी बातें मानने योग्य हैं। हम सब बातों का निषेध नहीं करते, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जैसे पानी की है। ये बोतल का पानी बहुत हानिकारक है, लेकिन कई जगह तो रास्ते में जब जाना पड़ा यात्रा में तो लेनी ही पड़ेगी बोतल, पानी है ही नहीं। एक बार हम यहाँ से गांधी धाम जा रहे थे, पीलूखेड़ा गुरुकुल के लिए हमने टाइल लेनी थी और गुजरात से टाइल ले आनी थी, तो वहाँ से जा रहे थे। तो हाईवे के ऊपर इच्छा हुई भी कुछ फल खा लें। अब हाईवे पर कहीं फले नहीं। हम 300 किलोमीटर के लगभग चले, कहीं फल मिला ही नहीं। अब जब ऐसी अवस्था होगी तो फिर वहाँ जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। उस समय तो शरीर की रक्षा के लिए करना पड़ता है। तो कहने का भाव क्या है कि हम अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करें, बहुत लाभकारी है। और घरों में से 3-4 चीज़ें इतनी हानिकारक हैं। ये नमक, सफ़ेद नमक जितना भी है वो खाने के लिए बनाया ही नहीं है, वो खाने की वस्तु ही नहीं है। मैदे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो खाने योग्य नहीं, वो बहुत हानिकारक हैं। चीनी बहुत ही हानिकारक है। चीनी जो हम खाते हैं वो बहुत हानिकारक है। देखने में बड़ी अच्छी है, खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एल्युमिनियम के बर्तन घरों में जो प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, बहुत हानिकारक हैं। उन बर्तनों में भोजन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कभी समय था, गरीबी की अवस्था थी, मिट्टी के बर्तनों की भी व्यवस्था नहीं बनी। मिट्टी में अग्नि का ज़्यादा प्रयोग होता, ईंधन ज़्यादा खर्च होता, तो लोगों ने उसको अपना लिया, लेकिन उससे भी व्यक्ति रोगी होता है। तो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, नमक, मैदा, चीनी और एल्युमिनियम के बर्तन और रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, ये 5-6 चीज़ें बहुत हानिकारक हैं। हमने जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, एक विद्वान थे, वो कहते थे घी के तो दर्शन भले, खाया भला न तेल। ये तेल जो खाने का विधान नहीं है कहीं। एक वर्षा ऋतु में तेल खाने का विधान है, घी खाने का विधान है, लेकिन सब मना करें, नहीं घी मत खाओ, घी मत खाओ। देखो उल्टी बुद्धि। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, हम भी स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ होगा। घरों में, परिवारों में, अपने घरों में ऐसे नियम बनाओ कि हमने ये करना है, ये नहीं करना है, और हम स्वस्थ और निरोग रहें। इति ओम।